मेरी स्लाइड शेयर हो गई क्या ओम प्रकाश जी? नहीं, अभी शेयर नहीं हुई। अभी आ गई? हाँ, अभी स्क्रीन शेयर है। आ गई स्लाइड्स। चलिए, तो सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आप सभी का वेलकम है और आज हम बात करेंगे तीन चीज़ों के बारे में: प्लानिंग के बारे में, एक्शन के बारे में और स्ट्रेटजी के बारे में। क्योंकि हमारे दोनों के दोनों जो टारगेट हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टारगेट हैं, और इन टारगेट को करने के लिए जब तक हम पूरी रणनीति नहीं लगाएंगे दमदारी के साथ में, तब तक टारगेट को कहीं न कहीं हम मिस कर जाएंगे। क्योंकि हमारे ऑलरेडी 2 वीक 2 मंथ निकल चुके हैं, और अभी कंपनी ने हमें एक बहुत शानदार ऑफर दिया हुआ है कि हमें डबल पीवी के प्रोडक्ट दिए हुए हैं। तो उसको लेकर के आज थोड़ी बहुत प्लानिंग्स आपके साथ में शेयर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मेन चीज़ है कि जब तक हम किसी चीज़ के लिए प्लानिंग नहीं करते और उसे प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्ट नहीं करते और उसके लिए स्ट्रेटजी नहीं लगाते, तब तक वो कुछ चीज़ हमें प्राप्त होना बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर हम दमदारी के साथ प्लान करते हैं, एक्ट करते हैं और स्ट्रेटजी लगाते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि टारगेट जो है दोनों जो क्राइटेरिया हैं, सिंगापुर क्रूज हो या कोडिले क्रूज हो, जो टारगेट आपको दिया हुआ है फ्रेशर लेवल पर 5850 बीबी हमें मैचिंग में करने हैं, और फ्रेशर लेवल पे 3500 बीबी हमको कॉर्डेलिया में करने हैं। तो अगर देखा जाए तो इसको अगर हम ऐसे लें कि 5850 का मतलब हो गया 59 ज्वाइनिंग 100 बीबी की लेफ्ट में, और इसको आधा कर दो आप, तो लगभग 30 ज्वाइनिंग आपकी 100 पॉइंट से, मतलब 30 प्रोडक्ट सेल्स 100 बीबी के लेफ्ट में, और 30 सेल्स 100 बीबी की आपकी राइट में करने पे आपको सिंगापुर का क्रूज मिलने वाला है। तो आज थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करेंगे, और कैसे मतलब एक टीम अगर चीज़ों को सही तरीके से करे तो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम तेजी से ग्रो कर सकते हैं, उन पर बात करेंगे। मेन अभी इसका जो हम बात करें टारगेट का, तो हर हाल में हर काल में जीतना है टारगेट, हर हाल में। तो किसी न भी किसी तरीके से जब तक हमारा पूरा फोकस जिस चीज़ पे नहीं होगा, तो वो चीज़ पे जहाँ हमारा फोकस जाता है वहीं पे चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हुई दिखती हैं। तो अगर हम फोकस टारगेट पे करेंगे तो 100% टारगेट हमारा होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग की ज़रूरत आज की डेट में क्यों, क्या है ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट सेलिंग में जिनकी वजह से हर एक आदमी को ये करनी चाहिए। सबसे पहला है आर्थिक आज़ादी। यानी कि आज की डेट में हम देखें तो डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ही कम पैसे में एक खरीदारी करके और इस बिजनेस को शुरू करने का मौका एक आम आदमी को मिलता है। और आज सेफ शॉप एक ऐसी कंपनी है जो कि एक बहुत ही कम, मतलब जो है कमाने वाले पैसे कमाने वाले व्यक्ति को भी आज मौका देती है कि वो अपने हिसाब से जो है इसमें परचेजिंग करके और अपने जो है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस शुरू कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ रहती है समय की आज़ादी। यहाँ पे हम अपने समय के मालिक खुद होते हैं, हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें अपना समय कहाँ पे, किस समय पे और कितना लगाना है। तो एक समय की फ्रीडम, जो जैसे जॉब की हम बात करें तो जॉब में या किसी और बिजनेस में हम बात करें तो वहाँ ये आदमी डिसाइड नहीं कर पाता कि हमें कितना टाइम देना है और कितना टाइम लगाना है। बट यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में आपके समय की जो आज़ादी है, वो समय के मालिक आप स्वयं बनते हैं, और स्वयं जो है कहीं ना कहीं इस बात की तय करते हैं कि हमें किस तरीके से बिजनेस को करना है। इसके अलावा असीमित आय की संभावना, जहाँ पे कि अगर हम बात करें कि मेहनत अगर आप दमदारी के साथ करते हैं और अपने नेटवर्क को बढ़ाते हैं लगातार और नेटवर्क को एक्टिव करते हैं, तो नेटवर्क के आधार पर बहुत ज़्यादा असीमित आय की संभावना यहाँ पे बनती है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्व यहाँ पे रहता है कि हम जो भी उपभोक्ता बनाते हैं, जो भी कस्टमर हमारा जो प्रोडक्ट यूज करने वाला होता है, जो प्रोडक्ट को उपयोग करने वाला व्यक्ति होता है, वो सीधे सीधे हमसे संपर्क रहता रखता है। मतलब कंपनी के नुमाइंदे की तरह हम डायरेक्ट सेलर बनते हैं, और जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको डायरेक्टली हम उपभोक्ता तक सीधे जुड़ते हैं उससे, और उसको बेहतरीन जो प्रोडक्ट हमारे
प्रोडक्ट हैं कंपनी के, उन्हें हम पहुंचाते हैं। अगला जो पॉइंट है जिसके लिए जरूरत की महसूस होती है कि आज की डेट में हम बात करें तो एक व्यक्ति के पास में जो नौकरी करता है या कोई भी काम करता है तो वो चाहता है कि उसका निवेश कम से कम हो। जब हम अपनी स्लाइड में बात करते हैं कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो और इन्वेस्टमेंट कम से कम हो, तो ये हर एक आदमी चाहता है। तो हमारे यहाँ पे आप एक कम अ, मतलब अमाउंट का प्रोडक्ट खरीद करके भी एक बड़ा काम यहाँ पे कर सकते हैं। अगला है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे एक मतलब इस बिजनेस के साथ में एक एडिशनल जो है आपको बेनिफिट मिलता है, वो है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका नेतृत्व करने का तरीका टीम का और कम्युनिकेशन करने का तरीका, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में जो लगातार जो है वृद्धि होती है सिस्टम के माध्यम से, सिस्टम में एक्टिविटी की पार्टिसिपेट करने के माध्यम से, तो वो यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में होती है। और ये एक ऐसा व्यक्तित्व विकास का एक पहलू है जो कि शायद इस इंडस्ट्री को सबसे अग्रणी बनाता है हर एक चीज़ में। इसके अलावा आप इसमें अपने परिवार के साथ काम कर सकते हैं, परिवार को साथ में सम्मिलित करके उनकी आईडीज के साथ में उनको साथ में शामिल करके उनको आईडी दे करके भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। जहाँ दूसरी जगह पे आप नौकरी करने जाते हैं या कोई बिजनेस करने जाते हैं तो वहाँ बहुत कम चांस रहते हैं, संभावना रहती है, बट यहाँ पे आप अपने परिवार के साथ में मिल करके भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा समाज में सम्मान, जब हम लोगों की मदद करते हैं तो वहाँ पे जो टीम में लोग हमारे शामिल होते हैं तो उनको हम हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और उनको हेल्प करते हैं तो कहीं न कहीं उनके द्वारा हमें जो सम्मान मिलता है वो इसमें एक्स्ट्रा रहता है। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग में चुनौतियों के रूप में, यानी ये तो हमने बात करी कि हमारे इतने सारे फायदे हैं बिजनेस को, लेकिन चुनौतियों के रूप में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत इसलिए और बन जाती है कि आज की डेट में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, किसी भी आदमी के लिए किसी एक काम से अपनी इनकम को बढ़ा पाना या लगातार बढ़ते हुए क्रम में इनकम कर पाना, उस महंगाई को बीट नहीं कर पा रहा, उस महंगाई को कहीं न कहीं छू नहीं पा रहा या मतलब काट नहीं पा रहा। तो एक आदमी जब महंगाई बढ़ती है, जैसे आप देखेंगे आज पेट्रोल के दाम जो है आसमान छू रहे हैं क्योंकि ईरान में और अमेरिका में युद्ध चल रहा है, तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल जो है 100 से ऊपर चला गया, और उसका कहीं न कहीं जो पूरा का पूरा इम्पैक्ट आता है वो आम आदमी पे आता है। आदमी की इनकम उतनी होती नहीं है तो वो बढ़ती बढ़ती महंगाई का शिकार होता है। इस बढ़ती महंगाई की उसमें अगर आप चाहें तो इस बिजनेस में अपना काम दमदारी से बढ़ा करके और अपने साथ जो जानने वाले लोगों को, पहचानने वाले लोगों को आप एक ऐसा मौका दे सकते हैं कि वो उस बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग का इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं और इस महंगाई को बौना कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आज की डेट में नौकरियां बहुत सीमित हैं, हर आदमी के पास में नौकरी नहीं है। बेरोजगारी का अगर हम बात करें तो लगातार आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, लगातार जो है चीजें हो रही हैं और इतना मतलब जो है चीजें हो गई हैं कि आज कोई भी बड़े से बड़ा पेपर भी होता है तो उसको लीक कराया जाता है कि जिससे कि मतलब लोग जो है उसे क्वालिफाई कर पाएं और आगे बढ़ पाएं। लेकिन कहीं न कहीं वो लीकेज जो है वो एक आदमी को सही सिस्टम नहीं दे पा रही है और लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। अगली है नौकरी में असुरक्षा। आज की डेट में कोई भी नौकरी जो है सुरक्षित नहीं है, कब आपको निकाल दिया जाएगा। आज कॉर्पोरेट के बढ़ते हुए इस खेल में नौकरी का जो एक असुरक्षा का भाव है वो कहीं न कहीं एक आदमी को डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत को पैदा करता है कि अगर एक व्यक्ति नौकरी करते हुए नौकरी के साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत करता है, यानी जब आदमी के पास में नौकरी होती है और उसी समय पर अगर वो जो है इस बिजनेस की शुरुआत करता है, तो ऐसा हो गया कि जब आपको प्यास लगे तब आप कुएं को खोदोगे तो शायद आप प्यास कुएं खोदते खोदते मर जाओगे। लेकिन अगर हमने पानी अपने पास में ऑलरेडी है और फिर हमने कुआं खोदना शुरू किया तो हमारा कुआं भी खुद जाएगा और हमारा पानी का दूसरा स्रोत का भी इंतजाम हो जाएगा। इसका अलावा यह है कि आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं, मतलब आज की डेट में हम बात करें तो जितने भी लोग जो हिंदुस्तान में काम करते हैं कोई एक परफेक्ट स्रोत उनके पास में नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक जरूरत के रूप में उभरी है और इसको पूरा किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में जो समय है उसकी कमी है, क्योंकि उनका जितना भी टाइम जाता है वो टाइम उनका अपने घर परिवार को चलाने के लिए नौकरी में जो वो देते हैं वो इतना समय उसमें ओवर टाइम हो जाता है कि उनके पास में समय का अभाव रहता है, वो समय पूरी तरीके से परिवार को नहीं दे पाते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को दमदारी के साथ करें, नेटवर्क को बनाएं, तो यहाँ पे ये समय की कमी को पूरा किया जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से सिस्टम के हिसाब से अगर काम करते हैं तो ये भी समय की कमी को भी पूरा किया जा सकता है।
दूसरा है, आज की डेट में आप देखेंगे तो लोग कर्ज से डूबे हुए हैं, और फाइनेंशियली उनके अंदर एक मतलब डिस्टरबेंस है, वित्तीय तनाव है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को, जब आप लोगों को, जैसे आप जाओ निकल के बाहर मार्केट में देखना और उनके चेहरों को पढ़ना, आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनके चेहरे पे आपको मुस्कुराहट मिलेगी, जिनके चेहरे पे आपको एक मतलब स्माइलिंग फेस से वो अपना ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप आज मार्केट में निकल के जाना, जो आपके सामने पड़े उसका चेहरा देखना, आप चेहरे को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि एक आदमी का कहीं न कहीं कर्ज में डूबना, जैसे मान लीजिए कि घर का बात करें तो घर को उन्होंने कर्ज पे ले रखा है, कार उन्होंने कर्ज पे ले रखी है, यानी कि और ये डर में है कि कहीं नौकरी चलेगी तो फिर ये मतलब इसका जो लोन है वो कैसे चुकेगा, या बिजनेस में तनाव इस बात का है कि अगर ढंग से बिजनेस नहीं चला तो किस तरीके से हमारा जो लोन है वो पूरा होगा। तो कर्ज का जो एक व्यक्ति ने अपने आप में जो एक बोझ उसके ऊपर है उसको उतारने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इन सभी समस्याओं का एक व्यवहारिक, सुरक्षित और दीर्घकालिक समाधान है। अगर हमने इन सारी बातों को जितने भी लोगों को हम मिल रहे हैं, बता रहे हैं, उनको अगर हम बताया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्तियों को पता नहीं होता कि एक्चुअली में अ, हमारे आने वाले समय की समस्या क्या है। वो आज की जिंदगी में जी रहा होता है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको कि भविष्य के बारे में अगर कोई बात पूछी जाए तो उन्हें पता ही नहीं होता, और उनके दिमाग से, उनके मुंह से एक जवाब सुनने को मिलता है कि हमने कुछ कभी सोचा नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग इस चीज में बहुत आपकी हेल्प कर सकती है। क्यों सेफ शॉप करनी चाहिए? अभी तो हम डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे थे, लेकिन सेफ शॉप क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सबसे पहली चीज ये है कि हमारा जो ब्रांड है सेफ शॉप, उसमें हम 100% जो भी शॉपिंग करते हैं वो बहुत हमारी सेफ होती है। इसीलिए हमारी कंपनी का नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और आपकी जो प्रोडक्ट को पहुंचाने की सुरक्षा या उसको सही तरीके से डिलीवर करने की जो प्राथमिकता है वो सेफ शॉप रखती है। इसके अलावा भरोसेमंद हमारे पास ब्रांड है जिनका क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, समझौता नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बहुत ही दमदारी के साथ में आपकी फास्ट और भरोसेमंद डिलीवरी कंपनी करती है, और समय पर हर बार जब भी आप ऑर्डर करते हैं तब आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने का मौका मिलता है और आपको घर पर डोर स्टेप आपकी डिलीवरी होती है। बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट, आप जब भी आपको कोई इंक्वायरी होती है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट मिलता है, फोन के माध्यम से बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट मिलता है, और कंपनी कहती है हम हमेशा आपके साथ में, सिस्टम हमेशा आपके साथ में। और आज की डेट में आप देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ मूल्य, अधिक बचत, बेहतरीन डील्स और ऑफर के साथ में हम जो है इस बिजनेस में बात करें तो हमें मौका मिलता है। सुरक्षित खरीदारी और स्मार्ट चुनाव, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी, ये लोगो है जो हमें कहीं न कहीं आगे बढ़ाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि 100% सुरक्षित है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं है। आप जो भी परचेजिंग के लिए अमाउंट देते हैं उसी के बिहाफ पे आपका बिजनेस शुरू हो जाता है, और कोई जोखिम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, पूरी तरीके से सुरक्षित बिजनेस प्लान है एज पर गवर्नमेंट जिनने जो गाइडलाइन बताई हुई हैं उनके बिहाफ पे जो चीज़ें होनी चाहिए उसी के हिसाब से आपकी चीज़ें हैं। कम निवेश बड़ा फायदा, यानी कम पूंजी लगा करके आप जो है अपनी डेली मर्रा की जो जरूरतों की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो घर में मंगाते हैं, आप यहाँ से उनको मंगा करके भी अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, और एक बड़ा असीमित आय करने का मौका आपको यहाँ से मिलता है। एक बड़ा असीमित आय का अवसर जो है यहाँ पे मिलता है। बेहतरीन प्रोडक्ट, आप देखेंगे कि आज की डेट में हमारी कंपनी का प्रोडक्ट इतना दमदार है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार उसे ले लेता है तो दोबारा वो जरूर डिमांड करता है। एक बढ़िया इसमें एक चीज और है कि हम लोगों के पास एक मौका है डायरेक्ट सेलिंग में कि आप टीम बिल्डिंग आसानी से कर जाते हैं, और जितना बड़ा नेटवर्क आप बनाते हैं उतनी ही बड़ी अधिक जो है आपको इनकम रॉयल्टी के रूप में या इनकम के रूप में होती है, और उस इंसेंटिव का लाभ आपको मिलता है। फ्री ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम, आज की डेट में आप जूम मीटिंग ले रहे हैं तो इस जूम मीटिंग में आपको कोई भी जो ट्रेनिंग मिल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। इसके अलावा सिस्टम का आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और समय समय पर सही ट्रेनिंग आपको जो है डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, है ना, फिजिकली, ऑनलाइन, हर तरीके से आपको मीटिंग करके सपोर्ट करने का एक सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, जिसकी गाइडेंस की वजह से टीम को पूरा सहयोग जो मिल पाता है वो इस सिस्टम की वजह से मिल पाता है। आज़ादी और पहचान,
समय की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी और समाज में सम्मान और पहचान, ये सारी चीज़ें दिलाने का काम अगर करती है तो सेफ सब करती है। क्योंकि कहते हैं ना, जब आपके पास में अभाव होता है तो उस अभाव को पूरा करने का जो एक मौका आपको मिलता है वो सेफ शॉप के माध्यम से मिलता है। एक सही निर्णय बदल सकता है आपका कल, साफ निर्णय सुरक्षित भविष्य। आज हम बात करें तो सही मौका है, सही समय है और सही कंपनी है, और यही है सेफ शॉप। आज जुड़े, सफल बने और आगे बढ़े। तो ये हमारे पास एक मौका है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, यहाँ पे हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस बिना लक्ष्यों के बनाए पूरा नहीं हो सकता। जब तक हम इस बिजनेस में अपने लक्ष्यों को नहीं बनाएंगे, लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम बहुत बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो सपने होते हैं या जो लक्ष्य हमारे होते हैं वही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो आज की डेट में हम बात करें तो हमारा जो लक्ष्य है जिंदगी में बेहतर करने का, हमारी जिंदगी को जो आगे अच्छे से करने का, हमारी जिंदगी में हमें क्या करना है, वो सपने ही हैं जो हमें सही दिशा देते हैं। जब हम व्यक्ति के पास गोल होता है तो गोल होने की वजह से वो सही डायरेक्शन में काम करता है। वो उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को इंस्पायर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली अपनी जो डेली का रूटीन है उसको बना के रखता है। और सपने जो होते हैं वो प्रेरणा और ऊर्जा देते हैं, कठिनाइयों में हिम्मत देते हैं। जब आपके पास बड़ा सपना होता है तो कठिनाइयां आपको बहुत छोटी लगती हैं, बहुत बौनी लगती हैं, और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लेते हैं कि नहीं, मुझे किसी भी हालत में, क्योंकि आपके पास में एक कारण है कि मुझे क्यों करना है इस बिजनेस को। और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप जो है इस बिजनेस में जब लक्ष्य बना लेते हैं, गोल बना लेते हैं। आज की डेट में आप देखेंगे जो लोग भी इस बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर पाए या जिनका फील्ड में एक्शन ज्यादा बड़ा नहीं है, वो वही लोग हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन जिनका लक्ष्य है वो डेली प्लान दिखाते हैं, डेली फॉलोअप करते हैं, डेली फील्ड में जाते हैं, डेली डेली एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन जिनका कोई गोल नहीं होता है, वो व्यक्ति कहीं न कहीं वो गोल्स पूरे करने के लिए वो एक्शन नहीं लेता है। एक और चीज रहती है, जब आप लक्ष्यों पे काम करते हो तो लक्ष्य जब आप अपने अचीव करते हो तो वो आप आपके साथ साथ में दूसरे जो आपके टीम के लोग होते हैं या दूसरे लोगों को प्रेरित करने की ताकत देते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को यहाँ पे एक डायरेक्शन दिया और नैन को दिया, यानी जैसे अगर आप कोई चीज अचीवमेंट करते हैं, आप बढ़िया घर बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, या कोई और अचीवमेंट करते हैं, रैंक करते हैं, टारगेट करते हैं, तो आप एक व्यक्ति को नैन सुख देते हैं। यानी नैन सुख यानी वो सुनता है, देखता है आपके टारगेट को होते हुए, आपके ड्रीम को पूरा होते हुए, तो उसके अंदर एक उम्मीद बनती है कि यार मेरा भी हो सकता है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जो फोकस करना है वो अपने लक्ष्यों पे फोकस करना है। और लक्ष्य पर जब तक हम फोकस नहीं करेंगे, लक्ष्य को मिलाकर, क्योंकि लक्ष्य जो है, एक बार अगर मैं बात करूं तो अब्दुल कलाम जी का एक कोटेशन आता है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यानी जब आपका सपना इतना मजबूत होता है तो आपको नींद भी नहीं आती है और आप एक्शन जो है करने के लिए जो है एकदम डेडिकेशन के साथ में फील्ड में निकलते हैं। और अभी मैं ये बोल रहा हूँ 23 तारीख तक हमारा एक ही सपना है, एक ही सपना 23 जुलाई तक करना है हर किसी को टारगेट अपना। सिंगापुर और कॉर्डिलिया का जो टारगेट है उसे करने के लिए हमें पूरा का पूरा फोकस लगा देना है। अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये मौका आप देखिए 5800 बीबी का जो है मैचिंग लगभग करना है, यानी लगभग 30 सेल हमें टोटल जो है करनी है 100 बीबी की आज के ऑफर के हिसाब से। तो ये एक मतलब कहते हैं सपना तो बड़ा है, गोल भी बड़ा है, लेकिन मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। और जब मेहनत हम बड़ी करेंगे तो हमारा लक्ष्य भी हमें प्राप्त होगा और सफलता भी पक्की हमारी होगी। तो सिंगापुर और कॉर्डिलिया को आज के बाद में आपको अपनी आईडी खोलनी है, और आईडी खोल करके ये देखना है कि 2 महीने मेरे पास में बचे हुए हैं, और इस 2 महीने में अगर मुझे अपनी टीम में, जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने यहाँ प्लेटिनम लेवल तक का जो है जो लोग हैं उनका जो है यहाँ पे टारगेट लगा रखा है। अगर गोल्ड से ऊपर का कोई व्यक्ति है, अगर वो अपनी टीम में फ्रेशर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम अगर एक एक दो दो तीन तीन टारगेट भी करवाता है लेफ्ट राइट में, तो उनके टारगेट होने की पूरी पूरी संभावना है गोल्ड एंड अबव की। और जो फ्रेशर से लेके प्लेटिनम तक के लोग हैं, वो अपना जो टारगेट है उसको लेके कैसे करना है, क्या क्या चीजें सिस्टम उसमें हेल्प मिलती है आपको, सिस्टम कैसे आपकी हेल्प करता है, उस पर हम बात करेंगे। अभी आप लोगों को पता है कि कंपनी ने आपको कॉम्बो जो दिए हैं उसमें डबल बीबी का बेनिफिट कंपनी दे रही है। तो अगर हम बिजनेस में प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया मौका है कि हम जितने भी लोग हैं, अगर हम डबल बीबी के कॉम्बो को प्रमोट करेंगे तो आपका टारगेट बहुत आसानी से होने वाला है, बहुत शानदार तरीके से होने वाला है।
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं इस टारगेट के बारे में, तो ये कुछ कॉम्बो मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। कॉम्बो बहुत सारे हैं, बट मैंने कुछ यहाँ पे सांकेत के रूप में, आप जब कंपनी की आईडी खोलेंगे और वहां पे ऑफर पे जाएंगे तो ऑफर में आपको डबल बीबी का जो है, जहाँ पे 2x लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कंपनी में जब आप ग्रीनिंग कराएंगे तो आपका आईडी पर जब हम प्रमोशन स्टेटस में जाके चेक करेंगे तो वहां अगर हमने 100 बीबी की सेल भेजी है तो वो 200 बीबी की सेल जो है टारगेट में दिखेगी। अब यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ कि शादी विवाहों में मोस्टली लोग जो है ये साड़ी सूट का जो है कहीं न कहीं एक जो है उनके पास मौका रहता है कि वो मतलब अपने जो अ, शादी के लिए जितने भी जो लोग हैं वो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, जो सूट साड़ी और डिनर सेट ये काम आते हैं। तो इसको हम प्रमोट कर सकते हैं, ये डबल बी में काउंट हो रहे हैं। जैसे हम देखें 14,990 में हमारे पास तीन जो है एक कॉम्बो है जिसमें तीन पीसेस मिले हमको, एक सूट एक साड़ी और डिनर सेट। तो ये 14,990 में हमारा 100 बीबी का है, लेकिन टारगेट में ये 200 बीबी काउंट होगा आपका। 200 बीबी काउंट होगा, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको दमदारी के साथ प्रमोट करते हो तो आपको जल्दी से टारगेट करने का मतलब जो है आपको मौका मिल सकता है अगर हम इसे प्रमोट करते हैं, है ना। ये सारे कॉम्बो जो है मैंने यहाँ पे आपको संकेत के रूप में लगा रखे हैं, जिससे कि आपको ये पता हो कि कौन कौन से जो है आ, हमारे बड़े प्रोडक्ट हैं जिन पे हमें ज़्यादा बीबी मिल रहा है और डबल बीबी मिल रहा है। तो अगर इनको आप फोकस करेंगे तो कहीं कहीं आपको जो है, अगर आदमी को ज़रूरत है इन चीज़ों की तो आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ज़रूरत जैसी होगी वैसा ही हमको प्रोडक्ट देना चाहिए। तो अगर हम देते हैं इनको तो हमें, जैसे साड़ियाँ हैं तो साड़ी भी बहुत सारी महिलाएं पहनती हैं, तो ये सब जो प्रोडक्ट हैं इनको हम लेकर के, दूसरा ये छोटे छोटे प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो हमारे ग्रोसरी के जो कॉम्बो हैं इनको भी हम प्रमोट कर सकते हैं और इनको दे सकते हैं, तो इससे हमारे डबल भी काउंट होगी। तो मैंने कुछ सैंपल प्रोडक्ट यहाँ पे साड़ियों के रूप में और उसके रूप में ले रखे हैं, कुछ हमारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट, कुछ हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट जो है मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। तो ये सब वो हैं जो डबल कहीं ना कहीं हमें भी काउंट हो रहा है। अगर मैं बात करूँ, एक और तरीका है, जैसे अभी मैंने बताया कि टारगेट करने का एक तरीका तो ये है कि हम डबल बेबी वाले प्रोडक्ट को हम जो है प्रमोट करें। दूसरा तरीका ये है कि हम जो है ट्राईपॉड, यानी ट्राईपॉड का मतलब होता है कि आपने कोई अपने व्यक्ति को जोड़ा और उसकी फैमिली पर्सन के नाम से एक लेफ्ट में और एक राइट में अगर उनको आईडी दी और उसको एक्टिवेट कराया, तो उसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि उसको तीन मतलब जो है कोड मिल रहे हैं, इसके साथ साथ उसको अपनी फैमिली पर्सन के दो कोड जो मिल रहे हैं उन पर वो खरीदारी करता है, तो रीसेल के माध्यम से भी उसको इनकम करने का मौका जो है इन दोनों कोडों पर, वो अगर अपना सामान मंगाता रहता है तो उसको एक इनकम करने का मौका मिलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी आदमी को स्पेल नहीं कर पाया, किसी व्यक्ति को अपने साथ में टीम में शामिल नहीं कर पाया, लेकिन उसने फैमिली पर्सन 1 और फैमिली पर्सन 2 पर अपनी शॉपिंग करके 50 पॉइंट की शॉपिंग लेफ्ट में कर ली और 50 की राइट में कर ली, तो टोटल 2 लोगों के साथ में उसने जो है यहाँ पे अपना कोड की शुरुआत करी और उसको उतना प्रॉफिट जो है यहाँ पे ये मिल गया कि मान लीजिए अगर वो इस पे खरीदारी करता है तो अपने घर का सामान मंगाता है, तो घर के सामान मंगाने की वजह से उसका जो फायदा है वो, जैसे हम पहले अगर मैं बात करूं, कुछ लोग नए हैं उनको जरूर बताना चाहूंगा कि इसका फायदा क्या रहता है। जैसे मान लीजिए कि फैमिली पर्सन यहाँ पे 2 लोगों का हमने कोड ले रखा है और 50 पॉइंट की हमने यहाँ पे खरीदारी करी यहाँ पे और 50 पॉइंट की खरीदारी हमने यहाँ पे करी, तो आपको 500 रुपये का सीधा रेमुनरेशन आपको मिलेगा। इसके अलावा 50 बीबी आपके लेफ्ट में और 50 बीबी आपके राइट में, और अगर आज की डेट में आप बात करेंगे, आज ऑर्डर लगाएंगे तो 100 बीबी आपके लेफ्ट में और 100 बीबी आपके राइट में टारगेट में दिखेंगी। यानी इसका मतलब हुआ, और ये आपके 50 बीबी लेफ्ट में 50 बीबी राइट में रैंक में दिखेंगे। यानी एक व्यक्ति अपने खुद की गई खरीदारी से भी जो है अपनी आईडी पर ऑर्डर करके और उसको बढ़िया तरीके से इसमें ले सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो अगर हम इसकी ट्राईपॉड की बात करें, तो अगर जैसे ये फैमिली पर्सन है आपका और मान लीजिए यहाँ पे आपने 100 पॉइंट की खरीदारी करी और यहाँ पे 100 पॉइंट की खरीदारी करवाई किसी व्यक्ति से और यहाँ पे भी 100 करवाई, तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपये की इनकम होगी और यहाँ पे आपको 1,000 रुपये की इनकम होगी, लेकिन आपके ऊपर वाले कोड पर जो इनकम होगी वो 2,000 रुपये की होगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि अगर हम अपनी ट्राईपॉड को प्रमोट करते हैं तो हमें डबल सेम काम रहेगा लेकिन इनकम डबल रहेगी। तो ये बेनिफिट हम लोगों को बता सकते हैं, जिससे कि हमारा जो बिजनेस है उसमें, जैसे मान लीजिए अगर कई बार ऐसा होता है कि वो ज़्यादा बड़ा मतलब प्रोडक्ट हमें नहीं दे रहा है, तो 50 बीबी का हमने यहाँ पे ऑर्डर ले लिया, 50 का हमने यहाँ ले लिया
और 50 का हमने ले लिया, इस तरीके से 150 बीबी हमें एक व्यक्ति से मिल गए, तो हमारे टारगेट में 300 बीबी काउंट हो गए वो। तो ये एक आपको बहुत बड़ा फायदा जो है इसमें मिल सकता है। तो ट्राइपॉड को हमें प्रमोट करना चाहिए। और अगर हम बात करें इसको थोड़ा बड़े लेवल पे लेके जाते हैं, तो अगर मान लीजिए हमारे 100 से लेफ्ट में इधर साइड में जाती हैं और 100 से इस साइड में जाती हैं, 100 इधर जाती हैं, 100 इधर जाती हैं, 100 बीबी की, तो लगभग 1 लाख रुपए की इनकम यहाँ पे होगी और 1 लाख रुपए की इनकम यहाँ पे होगी और 2 लाख रुपए की इनकम यहाँ होगी, यानी 4 लाख रुपए की इनकम आप यहाँ पे अपने जो है कोडों को एक्टिवेट करके कर सकते हैं फ्यूचर में जा करके। तो इतना बड़ा आपको मौका मिलता है, तो इसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं। अभी आगे चलते हैं। अगला है कि जब तक हम डायरेक्ट सेलिंग में एक लिस्ट पर काम नहीं करेंगे, तो लिस्ट जो है उसी सफलता में मिलेगी। हर एक आदमी जो हमारे साथ में आता है उसका हम लिस्ट बनवाना शुरू करें। सबसे पहले हम अपना लिस्ट बनाएं और अपनी लिस्ट में प्लान दिखाएं, फॉलोअप करें, सारे काम करें, और उसके बाद जो हमारी टीम में आता है उसकी लिस्ट बनवाएं, उस पर काम करें। यानी एक सफल डायरेक्ट सेलर वही है जो लिस्ट बनाना जानता है, लिस्ट पर काम करना जानता है और लिस्ट को बढ़ाना जानता है। ये 3 चीजें जिसको आती हैं वो उसके साथ में हमेशा बड़ा काम होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बनानी है, अपने सभी संपर्कों को जो है, जितने भी हमारे संपर्क हैं, आप मुझे बताइए कि जितने भी लोग हम जिनको जानते हैं, क्या हमने सभी लोगों को अपना प्रोडक्ट दे रखा है? आज आप एक काम करें, आज एक टास्क मैं आपको देता हूं कि अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनाएं जो आपके आपके रिश्तेदार, आपके जानकार, आपके वो हैं, और ये टारगेट लें कि अगले 2 महीने के अंदर इन सब का साइन अप मुझे करना है और इन सबको एक प्रोडक्ट की जो जरूरत होगी उसके हिसाब से इनको प्रोडक्ट देना है। तो अगर आप 100 बीबी का प्रोडक्ट इनको दे देते हैं तो 2 महीने के अंदर, यानी 50 बीबी का पहले महीने में, 50 का दूसरे महीने में, तो आपका टारगेट हो सकता है। तो इसलिए आज की बात में बात करूं, और एक और बहुत बड़ी बात रहती है वी शेप में, यानी लेफ्ट राइट में हम जो है वी शेप में अगर जो है अपने अपने द्वारा जो हमारी लिस्ट आती है उसको हम अगर रेफर करते हैं तो हमारी टीम में शामिल होने वाले हर एक व्यक्ति को हम जो है उसमें फायदा पहुंचाते हैं। अगला है लिस्ट से मिलें, मानी जो हम लिस्ट बनाते हैं उनसे मिलना भी जरूरी है। तो अगर हमने मिलना शुरू किया तो हमारा कुछ कुछ प्रोडक्ट वहां जाएगा ही जाएगा, और हर दिन कुछ नए लोगों से भी हमें मिलने का मौका मिलेगा और उनसे मतलब रिश्ते बनाने का मौका मिलेगा। जैसे हम रोजाना अगर फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जिनसे हमें दुआ सलाम बहुत कम होती है, कभी मिल गए रास्ते में, तो ऐसे लोगों से रिश्ता बनता है। और आप एक पॉकेट डायरी लें, पॉकेट डायरी में आप आज से एक मिशन चालू करें कि आप रोजाना अपने सामने पढ़ने वाले जो भी व्यक्ति है उसको देखेंगे, क्या इस व्यक्ति को मैं जानता हूं, अगर जवाब आता है हाँ, क्या मैं इस व्यक्ति से मतलब जो है मैंने प्लान डिस्कस किया है ना, तो जैसे ही ना आता है तो आप अपनी डायरी में आप उसका नाम लिख लें, उसका नंबर ले लें, और आप इस तरीके से 10 लोगों के नंबर, जो आपसे कई बार हमने देखा है कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं लेकिन मिलने के बाद में उनके हम ना तो नाम ना लिखते हैं ना उनका नंबर लेते हैं। तो ये एक लिस्ट बनाने का एक बढ़िया तरीका है कि आपके साथ में आपके सामने पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति आप देखें कि क्या आपने उसको बिजनेस प्लान साझा किया हुआ है, क्या आपने बिजनेस प्लान उसे दिखाया हुआ है। अगर आपने बिजनेस प्लान नहीं दिखाया हुआ है तो आप एक छोटी पॉकेट डायरी आती है, 10 20 30 रुपए की पॉकेट डायरी आती है, वो ले लें। क्योंकि आप अगर शुभारंभ लेके जाएंगे तो वो बड़ा है तो उसको आपको बैग लेके जाना पड़ेगा, लेकिन पॉकेट डायरी हमारी पॉकेट में आ जाती है। तो पॉकेट में हम एक पेज में 10 नाम बड़े आराम से, 5 नाम बड़े आराम से डेली लिख सकते हैं। अगर हमने 5 नाम भी मिनिमम लिखे तो 30 दिन के अंदर 150 नए नाम हमारे पास में आ जाएंगे। और उन 150 लोगों से मिलने का हमने अगर टाइम लिया तो उन 150 लोगों को प्लान दिखाने के बाद में, अगर हम 1 महीने में उन 150 लोगों को प्लान दिखाते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं और उनको हम प्रोडक्ट दिखाते हैं, मान लीजिए प्लान नहीं दिखा पा रहे, प्रोडक्ट दिखाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप उन 150 लोगों में से कम 2 4 10 लोग ऐसे होंगे जो आपके काम के होंगे, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा जब हम लिस्ट बनाते हैं उन लोगों की तो उनको हमें प्रॉपर तरीके से हम रीसेल पे भी काम कर सकते हैं प्रोडक्ट शेयर करके, और प्लान को भी सरलता के साथ में हम शेयर कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो लोग, जैसे मान लीजिए आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, तो प्रोडक्ट देने के बाद में 2 तरह के लोग आते हैं, एक सामान लेने वाले होते हैं जो सामान को इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो कि सामान को लेने से मना कर देते हैं। तो वो बहुत कम लोग हैं। हम किसी को भी सामान जो है यहाँ पे उसकी जरूरत को आइडेंटिफाई करके हर एक आदमी को हम प्रोडक्ट दे सकते हैं, 1 बीबी का, 2 बीबी का, 4 बीबी का। किसी व्यक्ति ने लगातार 2 4 महीने हमसे सामान लिया और अगर हमने उसको
अपने बिजनेस में रुचि रखने वाले में कन्वर्ट कर लिया, यानी बिजनेस करने के लिए कोई इंटरेस्टेड है उसमें हमने कन्वर्ट कर लिया, उसको टीम में शामिल कर लिया, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी होगी, क्योंकि आपने कस्टमर को अपने बिजनेस में ला करके और डायरेक्ट सेलर बनाया। जैसे अगर मैं बात करूं, आज की डेट में आप जितने भी लोगों को जानते हो, आप बिना देरी किए हुए साइन अप डालिए उस व्यक्ति का, और उसको बोलिए कि आप साइन अप डालेंगे तो आप हमारे कस्टमर बनेंगे। जब आपको काम करना होगा तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की जो है आपको वेरिफिकेशन कराना होगा, केवाईसी होगा, उसके बाद आप हमारे डीएसए बनेंगे, यानी डायरेक्ट सेलर बनेंगे, आपको इनकम करने का मौका मिलेगा। तो किसी भी आदमी को हम जब कोई प्रोडक्ट देते हैं तो उसकी हम आईडी क्रिएट कर लेते हैं। उसका उसे क्यों करनी चाहिए आईडी क्रिएट? आईडी क्रिएट इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अगर आप आईडी क्रिएट करोगे तो कई बार ऐसा होता है आपके पास रीसेल का इतना प्रोडक्ट होता है और आपका बैलेंस जो है वो रीसेल में ही नहीं है, बल्कि आपका फर्स्ट परचेज में है। तो कई बार मैंने देखा है कि उसके लेफ्ट में फर्स्ट परचेज का जो है बैलेंस है और राइट में उसने रीसेल में अपना ऑर्डर लगा रखा है, तो ना तो फर्स्ट का उसका इनकम हो रही है ना रीसेल पे उसकी इनकम हो रही है, और दोनों तरफ उसका बिजनेस जा रहा है। तो इसको समानांतर करने के लिए हमको एक मूल मंत्र समझना होगा कि हमें अपना पूरा का पूरा बिजनेस केवल आईडी को एक्टिवेट कराने के अलावा हमको फर्स्ट परचेज में ही कन्वर्ट करना होगा, जिससे कि आपकी टीम को उसका फायदा मिले, फर्स्ट परचेज में उसका बैलेंस बढ़े। जब फर्स्ट परचेज में उसका बैलेंस बढ़ेगा तो उसमें क्या है, एक ही कैटेगरी में आपकी इनकम शो होगी। दूसरी कैटेगरी में क्या होता है, कई बार एक एक साइड में रीसेल हो रहा है, नहीं हो रहा है, और उधर रीसेल का भी उसका पड़ा हुआ है और फर्स्ट का भी पड़ा हुआ है, तो उसे कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो अभी आपका फोकस ये रहना चाहिए कि जब तक आपकी इनकम 2 लाख रुपए की कैपिंग तक नहीं पहुंचती है तब तक आप पूरा फोकस फर्स्ट परचेज के रूप में करें। अपने जितने भी ऑर्डर आप लगाते हैं रीसेल के, अगर आप जैसे मान लीजिए किसी को प्लान दिखाने के लिए गए और प्लान दिखाते समय उसने कोई प्रोडक्ट लिया, तो उसका वहां पर आप उसको बोलें कि आप जो है अपना जो है मुझे कोई डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आधार कार्ड वगैरह, जिससे कि आपका सही नाम मैं उसमें डाल सकूं, और बाद में जब आप पैन कार्ड देंगे तो आपका जो है कोड उसमें एक्टिवेट हो जाएगा। आपने उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करके डाल दिया और छोड़ दिया, कोई ऑर्डर नहीं मारा। अब जब आपको ऑर्डर करना है, मान लीजिए आपने 1 महीने 2 महीने 3 महीने काम किया, आप पे 100 बीबी के प्रोडक्ट इकट्ठे हो गए और आपने 200 बीबी के प्रोडक्ट इकट्ठे कर लिए, और मान लीजिए उसको आपने बूस्टर के रूप में डाला हुआ है, तो आपकी 200 बीबी की अगर बूस्टर लगेगी तो सीधी सीधी आपको जो इनकम होने वाली है वो 5 से 7 हजार रुपए की एक्स्ट्रा आपको इनकम होने वाली है। तो इसलिए जो है हमें ये करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक बात इसमें ये जरूर है कि जितने भी लोग हमारे बिजनेस से हमारे प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं उन लोगों से लिस्ट मांगना कि सर आप मुझे किसी व्यक्ति का नाम बताओ जिसको मैं प्रोडक्ट दे सकूं, या जिसको अगर आपने किसी व्यक्ति को जो है प्रोडक्ट दे रखा है, जैसे नॉन ही दे रखा है, तो आप उससे लिस्ट मांगिए कि क्या आपके नेटवर्क में या आपकी जानकारी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि नॉनी की आवश्यकता हो सकती है, या जॉइंट पेन की आवश्यकता हो सकती है, या बाम की आवश्यकता हो सकती है, या किसी और अन्य प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। तो आप उन लोगों से, संतुष्ट लोगों से रेफरल लें और अपनी लिस्ट को बड़ा बनाएं। लिस्ट बड़ी बनेगी तो टीम भी बड़ी बनेगी, और टीम बड़ी बनेगी तो सफलता भी बड़ी बनेगी। तो आज के बाद में आप ये इंप्लीमेंटेशन करिए। बाकी मिशन आई एम द यूजर का जो पोस्ट आप डलवाते हैं उसके लिए आप फर्स्ट परचेज में भी अपना ऑर्डर लगाएंगे तो वो भी मान्य है। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपका रीसेल का ही ऑर्डर वो हो। अगर आप फर्स्ट परचेज में जो है किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराते हैं, उसका भी आप आई एम द यूजर का पोस्ट डलवा सकते हैं, क्योंकि वो उस व्यक्ति ने सबसे पहले वो कहीं अभी इनकम तो जनरेट करने का उसे मौका मिला नहीं है, अभी तो वो यूजर ही बना है ना, कस्टमर ही बना है ना। किसी आदमी ने हमको प्रोडक्ट ऑर्डर किया है तो उसने केवल पहले हमारा प्रोडक्ट यूज किया है, तो उसका भी हम जो है कहीं कहीं आई एम द यूजर का पोस्ट बनवा सकते हैं, या उसका वेलकम का पोस्ट हम बनवा सकते हैं, या खुद बना सकते हैं अगर हमें बनाना आता है तो। अच्छा, ये तो था एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, मैंने पहला तरीका बताया आपको कि आप जो है अपनी लिस्ट को बढ़ाने के लिए आप एक पॉकेट डायरी रखें और जितने लोगों से आप मिलते हैं उनको आप उस डायरी में नोट कर लें, और इसकी मुहिम छेड़ें अपनी पूरी टीम में, जितने भी लीडर हैं उन सबको मुहिम छेड़ें। और जो व्यक्ति 50 की टीम, 100 की टीम, मतलब 100 की लिस्ट अगर बना लेता है 1 महीने के अंदर, तो उनको आप सम्मानित करें, पूरी ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, उस ग्रुप मीटिंग में सबकी लिस्ट चेक करें, और वो लिस्ट डायरी में, छोटी डायरी में जो बनाई है उसको शुभारंभ में जो 150 हमारी लिस्ट में कॉलम दिए हुए हैं लिस्ट बनाने के लिए, उसमें हम उतरवा दें उसको, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो एक आदमी के साथ मिलकर के इतिहास बनाया जा सकता है। और मैं यहाँ पे एक बात और करना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है, एक आदमी जो है एक पावर ऑफ एक, यानी एक की जो पावर होती है, पावर ऑफ वन, उसकी महत्व को नहीं पहुंचान पाता है।
पावर ऑफ वन में इतनी बड़ी ताकत है। एक आदमी आपकी इनकम लेग में अगर काम करने वाला है, एक आदमी, सिंगल आदमी, तो भी आप बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आपका माइंडसेट सही है, आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आप, गुरु गोविंद जी का एक बहुत ही शानदार कोटेशन है कि चिड़ियन ते मैं बाज तोड़ाऊं, गिद्दन ते मैं शेर बनाऊं, सवा लाख ते एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। यानी एक आदमी को, अगर आपका माइंडसेट अच्छा है ना, तो आप एक आदमी से हजारों की टीम बना सकते हैं, एक आदमी से बहुत बड़ा सिटी बिल्ड कर सकते हैं। और एक आदमी आपको, अगर आपकी इनकम लेग में अगर आप काम कर रहे हैं और आपकी इनकम लेग में कोई व्यक्ति आपको काम करने के लिए नहीं मिल रहा, तो एक आदमी के माध्यम से लिस्ट इतनी बड़ी ताकत है कि अगर उस आदमी की लिस्ट बनवाई जाए, मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको बताऊंगा, लेकिन उसका तरीका क्या है। देखिए, जब तक हम कहते हैं ना, युद्ध लड़ने जा रहे हैं, जंग लड़ने जा रहे हैं और हम टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसा मान लीजिए कि मौत निश्चिंत है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हम टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो सिस्टम बता रहा है उस तरीके से हम काम नहीं कर रहे हैं, और उनकी अपनी अपलाइन की बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, अपनी अपलाइन की बातों में मीन मेक निकाल रहे हैं, सिस्टम की बातों में मीन मेक निकाल रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए उसी दिन से आपका पतन और आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो जो सिस्टम बोलता है, जो सिस्टम में हमारे ग्रेट मेंटर्स हुए हैं, उन्होंने जो बातें बताई हैं, उन्होंने जो चीजें हमें बताई हैं, वो हमें हमेशा याद रखनी होंगी, हमेशा उसे डुप्लीकेट कराना होगा, तभी जाके बड़ा काम हो सकता है। एक आदमी अकेला हजारों लाखों की टीम बना सकता है। आप देखिए, आपकी टीम में अगर आप जब डायमंड बनते हैं तो दो लोग आपके साथ में होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, यानी एक ही व्यक्ति ऐसा होता है आपकी लेफ्ट में जो रूबी होता है, एक ही आदमी होता है जो आपकी टीम में राइट में रूबी होता है, यानी एक आदमी की आपकी इतनी बड़ी पावर है। लेकिन कई बार हम जो है एक आदमी की ताकत को नहीं पहचान पाते। हमारे पास एक आदमी तो है, बट हम ये बोलते हैं अरे एक ही तो है, क्या करेंगे। कई बार कोई लीडर अपने अपलाइन को इसलिए नहीं बुलाता काम करने के लिए कि अरे अब मेरे पास तो केवल एक ही आदमी है, मैं तो 10 5 15 20 लोगों की ज्वाइनिंग करा लूंगा, तब मैं उसको बुलाऊंगा। 10 15 20 की वो ज्वाइनिंग करा नहीं पाता। वो वाली बात है कि उसका मतलब जितना उसे मतलब करना चाहिए उतना वो कर नहीं पाता, और जितना वो कर रहा है वो उसे कम लगता है। तो वो कई बार अपने अपलाइन को मतलब फील्ड में सपोर्ट करने के लिए बुलाता नहीं है। क्यों? कि अरे सर अभी तो 2 4 लोग और हो जाएं तब मैं आपको बुलाऊंगा। और ये सबसे बड़ी गलती होती है जब व्यक्ति इस काम को करता है, कि वो एक की पावर को नहीं समझता। आप देखिए, जितने भी लोग यहाँ डायमंड बने हैं, उनकी टीम में किसी एक बंदे ने इतिहास लिखा है। आप जितने लोगों को यहाँ देखते हैं, एक व्यक्ति के माध्यम से बड़ा इतिहास बनाया जा सकता है। क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति के साथ में रिश्ता बनाएं, विश्वास बनाएं, और सही व्यक्ति को चुनें। कई बार जो है हम गलत व्यक्ति का चुनाव कर लेते हैं, तो गलत व्यक्ति का चुनाव जब हो जाता है तो वहां दिक्कत आती है। सही व्यक्ति चुने, उसके साथ विश्वास और सम्मान का रिश्ता बनाएं, और एक लक्ष्य बनाएं उसके साथ में। एक लक्ष्य जब तक हम शेयर नहीं करेंगे, हमारा विजन शेयर नहीं करेंगे, तब तक जो है उसको एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी, और दोनों एक दिशा में बढ़कर के काम नहीं कर पाएंगे। और हर एक आदमी जो इस बीच में आता है, उसकी एक क्षमता होती है, हर एक आदमी की एक क्वालिटी होती है, एक जो है उसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट होता है, उसका इस्तेमाल करें। ताकत देखें उसकी, उसकी सही पॉइंट को फोकस करें, उसके नेगेटिव चीजों को ना देखें, पॉजिटिव चीजों को देखें, और लगातार कार्य करने का एक माइंडसेट बना करके हार नहीं माननी है। कठिनाई आएंगी तय है, लेकिन सफलता का रास्ता भी बना के लाएंगी, ये भी तय है। इतिहास तभी बनेगा जब हम जो है एक दमदारी के साथ में छोटे छोटे कदमों को लेंगे, और धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप को हम बढ़ाएंगे, तो हमारा काम बहुत बड़ा होने वाला है। तो ये एक आदमी से हजारों की टीम बनाई जा सकती है, इस बात को हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पे एक आदमी की मैं आपको पावर दिखा रहा हूं, एक आदमी से कितना बड़ा काम हो सकता है। मान लीजिए आपकी टीम में कोई व्यक्ति आता है, या आप खुद हैं, आपने यहाँ पे लिस्ट बनाने का हमने काम किया, और हमारे सिस्टम में ये बोला जाता है कि जो पैसा है ना वो हमारी लिस्ट में है। अगर हम लिस्ट नहीं बना रहे तो कहीं ना कहीं हम पैसा खो रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आप हैं, आपने यहाँ पे अपनी 150 लोगों की लिस्ट तैयार करी, पहली चीज। या आपकी टीम में कोई अकेला आदमी है, आपकी इनकम लेग में अकेला आदमी है जो 150 लोगों की लिस्ट तैयार करता है। दोनों एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूं। पहला यह है कि आप शुरू करते हैं। दूसरा, जो लीडर जिनके पास में कोई लिस्ट नहीं है, बोलते हैं क्या क्या करूं, क्योंकि वो उनके पास पॉकेट डायरी है नहीं, वो 10 नाम उसमें ऐड नहीं कर रहे, रोज 5 नाम ऐड नहीं कर रहे, तो उनकी लिस्ट कभी बनेगी नहीं। या उनकी टीम में जो लोग ज्वाइन हुए, जैसे 2 लोग ज्वाइन कराए, 5 लोग ज्वाइन कराए, लेकिन उनकी टीम उनको जो है कहीं कहीं उनकी लिस्ट को इनकेस करना नहीं आता, उनकी लिस्ट से मिलना नहीं आता, तो वहां पर ये दिक्कत आती है। तो अगर हमने अपने टीम में एक आदमी की
अपनी या अपने एक आदमी की 150 की लिस्ट बनवाई। देखिए पावर ऑफ वन कैसे काम करती है। अब इन 150 लोगों की लिस्ट बना के दो तरीके हैं, एक तो ये है कि 150 की लिस्ट बनवा दो और उसे छोड़ दो, और एक तरीका ये है कि उस 150 लोगों के मतलब जो है सिटी लिखो सामने उसके नाम के आगे कौन सी सिटी में है ये, कितनी दूरी पे है, और उसमें सबसे पहले उन लोगों को लो जो कि आपके मतलब जो है नजदीक है। पहले मैं बात करता हूँ 1 to 1 की, जहां पे मतलब जिसका वेन्यू नहीं चल रहा उनके लिए 1 to 1, यानी हमें उनसे 1 to 1 जाके मुलाकात करनी होगी। तो अगर हम 150 लोगों को मिलते हैं और हमने हफ्ते में मात्र 10 लोगों को टच किया, 10 लोगों को हमने प्लान किया, उनमें जो 150 की लिस्ट बनाई हमने एक टारगेट कर लिया कि हम पार्ट टाइम में, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या पार्ट टाइम में एक आदमी अपनी जो व्यक्ति के साथ में, एक व्यक्ति के साथ में जिसको लग रहा ना कि कम है एक व्यक्ति, उस एक व्यक्ति की 150 की लिस्ट बनवा करके या अपनी 150 की लिस्ट बनवा करके क्या 10 लोगों को प्लान दिखा सकता है वो वीक में? अगर हम देखेंगे तो 2 प्लान से कम का भी एवरेज आ रहा है। अगर 10 लोगों को ये प्लान दिखाया तो 15 वीक के अंदर हमने उनको दो तरीके से, अब जैसे वेन्यू चल रहा है तो हमने उनको जो है क्या किया, हमने उनको इनवाइट किया वेन्यू के लिए, तो क्या होगा, 4 महीने लगेंगे साहब। 4 महीने में आपके पास में अगर उन 150 लोगों में से 20% परिणाम भी आता है 100 बीबी के साथ में, तो आपकी जो इनकम होगी वो 15,000 रुपए की होगी। 15,000 रुपए का अगर आप महीने से डिवाइड करेंगे तो 4,000 रुपए महीने आया। देखिए अब ये बात कब है, जब हमने 1:1 में बात किया, लेकिन अगर ये आपकी इनकम लेग में है तो आपके कम से कम 30 लोग आपकी टीम में शामिल हो जाएंगे 4 महीने के अंदर। और 30 लोगों को शामिल होने का मतलब है अगर 100 बीवी से उन्होंने खरीदारी करी है तो आपकी 30,000 रुपए की इनकम होगी। यह है पावर ऑफ वन का इस्तेमाल। आपकी टीम में एक आदमी को आप पकड़ लेते हैं, उस एक आदमी को अगले 4 महीने में उसकी 150 की लिस्ट खत्म कर देते हैं, और मैं बोलता हूं 4 महीने तो आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। आप 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास में 5-10 लोग ऐसे आ जाएंगे जिनकी लिस्ट 50-50 की बनवा करके आप उनके साथ काम करना शुरू कर देंगे। एक आदमी के माध्यम से इतना बड़ा काम किया जा सकता है, लेकिन जब हम सही तरीके से काम नहीं करते, सही स्टडी से काम नहीं करते, अपलाइन की सुनते नहीं है, अपलाइन की बात नहीं मानते हैं, तो फिर वहां पे आपको सिस्टम परिणाम नहीं देता। तो ये पहले 4 महीने की बात थी। अब इस 4 महीने की हम बात करें तो एवरेज 4 महीने में 4,000 का एवरेज हमें लगा पड़ रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो हमने अपनी टीम बनाई, जो टीम हमने बनाई है उस टीम में से मान लीजिए 150 लोगों की हमने लिस्ट तैयार की, और दोबारा रिपीट हो गया ये हमारा। अगले महीने को देखते हैं। अगले 8 महीने में जो हमने 30 लोगों को ज्वाइन कराया था, आपको क्या लगता है 4 महीने में हमने 30 लोग ज्वाइन कराए तो क्या उनमें से 6 लोग, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आपकी इनकम लेग में 6 लोग आ चुके हैं, क्या वो 6 लोग 150 लोगों की लिस्ट बनवा सकते हैं? बना सकते हैं। अगर आप उनके साथ बैठोगे 50 की 100 की लिस्ट बन सकती है। अगर हमने उनकी लिस्ट बनवाई और उनके साथ में उन 6 लोगों को हमने प्लान करना सिखा दिया और हम फॉलोअप पे उतर गए, तो क्या लगता है हम हर वीक में 10 से 15 फॉलोअप कर सकते हैं उन सारे लोगों के साथ मिलकर के, और उनसे हम प्लान करवा सकते हैं। अगर हमारा वेन्यू है तो क्या हम वेन्यू पे 10 लोगों को मतलब इनवाइट करने के लिए जो हमने काम किया था वही सेम काम करने के लिए हम उनको बोल सकते हैं। अगर हमने ये बोला तो उसमें से अगर हम इसका एवरेज लें 80/20 का परसेंट का हम वो लें तो 20% लोग जो है आपके 900 लोगों को प्लान होगा, और 900 लोगों में से 180 ज्वाइनिंग आपकी 100 पॉइंट की आती है, तो आपकी जो इनकम होगी, अगर आपकी इनकम लेग में एक जो आदमी था उसका ये नेटवर्क बनता है, तो आपकी इनकम होगी 1,80,000 की। 8 महीने के अंदर आपकी जो इनकम होगी वो 1,80,000 रुपए की हो जाएगी। अगर आपकी आप खुद हैं तो आपकी दोनों साइड आप अगर चला रहे हैं तो आपकी 90,000 की इनकम हो जाएगी। इतना बड़ा जो है बेनिफिट आपको मिलता है। मैं यहाँ पे दोनों एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से 22,500 रुपए के आसपास आपको पर मंथ का एवरेज आता है। लेकिन हम लोगों की लिस्ट नहीं बनवाते, उस पर प्लान दिखाने नहीं जाते, उन लोगों की FIM नहीं करते, उनके साथ बैठ करके टाइम स्पेंड नहीं करते। मतलब जो हमारी टीम में ज्वाइन हुए हैं, कई बार उनके साथ काम करना ही जरूरी नहीं होता, उनके साथ बैठना भी जरूरी होता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना भी जरूरी होता है। जब टाइम स्पेंड करेंगे तो वहां हमारे बॉन्डिंग बनेगी, हमारे रिलेशन बनेंगे, और उस व्यक्ति के साथ बड़ा काम हो पाएगा। अगले 12 महीने में अगर वो 36 लोगों की हमने टीम बनाई, यानी 180 लोग हमारे पास में आए, उसमें से 20% लोगों ने
हमारे साथ में ये सहमति जताई कि हम लिस्ट बनाएंगे, कि सारे लोग तो करते नहीं हमारे काम को, सारे लोग तो जो है नहीं मानते हमारी बात को। तो 150 लोगों की लिस्ट अगर हर एक आदमी बनाता है तो उसके साथ में 5400 की लिस्ट तैयार हो जाएगी। और वेन्यू के माध्यम से अगर हमने इसको कवर किया तो 36 लोग हमारे जो इनवाइट करेंगे 10 लोगों को, वेन्यू दमदार तरीके से चलेगा। 15 वीक में आपकी ये लिस्ट खत्म हो जाएगी। लगभग 4 महीने का टाइम लगेगा और 4 महीने में आपके 1080 लोगों की ज्वाइनिंग होगी। अगर आपने उस एक व्यक्ति को जिसको आपने इनकम लेकर में ज्वाइन कराया था, अगर वो व्यक्ति आपका 150 लोगों की लिस्ट जो बना के दे रहा था, तो आपकी इनकम 10,80,000 रुपए की होगी। अगर आप इंडिपेंडेंटली दोनों साइडों में काम कर रहे हैं तो 5,40,000 की आपकी इनकम होगी। तो आप सोच के देखिए कि पावर ऑफ वन की कितनी बड़ी ताकत है। तो अब हम अगर इसको बात करें महीने की, तो 1 से 1.25 लाख रुपए महीने की इनकम हो गई। लेकिन हम इसको मानते तो हैं, जानते तो हैं, बट इसको करते नहीं है। अगर हमने इसको बिल्कुल एक माइंड में ये सेट कर लिया कि हमें किसी न किसी तरीके से अपनी टीम में जो ये शुभारंभ बोल रही है, और ये जो बातें मैं आपको यहां बता रहा हूं ये शुभारंभ में लिखी हुई है कि कैसे इनको इंप्लीमेंट करना, शुभारंभ का पेज पलटना, उस पर ये सारा डेटा लिखा हुआ है। लेकिन क्या है, सिस्टम की जानकारी को पढ़ने वाले, देखने वाले और उस पर अमल करने वाले ही सफलता रचते हैं। लेकिन हमारे पास शुभारंभ तो है, बट उस शुभारंभ में क्या लिखा हुआ है, उसमें कौन कौन से कॉलम है, फॉलोअप के लिए कितने कॉलम दे रखे हैं, एफआईएम के कॉलम कितने दे रखे हैं, वो हमने नजरअंदाज कर दिए। और हमने ये मिशन नहीं बनाया कि जो 150 मुझे शुभारंभ मिला है, मैं अपनी टीम के लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट करूंगा कि 150 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, उसमें से कितनी एफआईएम मैंने की वो लिखूंगा, इसके अलावा मैंने कितनी जो है फॉलोअप की है वो लिखूंगा, जिससे कि मैं अपनी टीम के पास जब बैठूं तो काउंसलिंग के रूप में मैं उन्हें सही प्लानिंग दे सकूं और उन्हें बता सकूं। अगर आप ये करते हैं तो 100% जो है आपको बड़ी सफलता यहाँ पे मिलने वाली है और बड़ा काम आप यहाँ पे करने वाले हैं। डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को इनवाइट करना और बिजनेस प्लान के लिए अपॉइंटमेंट लेना, ये भी एक बहुत मतलब एक स्किलफुल प्रक्रिया है, रोज करने वाली प्रक्रिया है। सबसे पहला है लोगों से मिलें। आप लोगों से डेली मुलाकात करने का एक मिशन बनाएं, गोल बनाएं कि 5 लोगों से 10 लोगों से मैं डेली मिलूंगा। और उस मिलने के बाद में 5 लोगों से आप मिलेंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप पहली बार मिले होंगे, उनका नाम नंबर आएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप प्रोडक्ट शेयर करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप प्लान शेयर करेंगे, है ना। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप इनवाइट करोगे। अगर आपने वेन्यू चला रखा है अपनी टीम में तो आप वेन्यू के लिए इनवाइट करेंगे। अगर आपने मतलब उनको वेन्यू नहीं चला रखा है तो आप उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे प्लान के लिए। जैसे मान लीजिए रास्ते में कोई चलता हुआ मिल गया तो बोला कल आता हूँ तुम्हारे पास, चाय पी करके बात करनी है, वो चाय पी के बैठते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं। तो उनसे अपॉइंटमेंट ले लिया और वहां जाके आपने प्लान शेयर कर दिया, प्रोडक्ट शेयर कर दिया, है ना। तो अब बात है कि जब अगर हमने जो है व्यक्ति को सामान दे रखा है तो उसको प्लान शेयर कर सकते हैं, उसको समझाना है, उसको मोटिवेट करना है और उसके माध्यम से हमें टीम बनानी है। अगर हम टीम बनाएंगे तो बड़ा काम यहाँ पे हो सकता है। और एक टारगेट बना लो, अगर टारगेट करना है तो रोजाना कम से कम 10 लोगों को या तो वेन्यू के लिए इनवाइट करो या उनसे अपॉइंटमेंट लो प्लान के लिए। नेक्स्ट डे के लिए अगर आपने 10 लोगों से आज बात करी तो कल का दिन आपका अच्छा जाने वाला है। तो जितने भी लोग जो है इस काम को करते हैं उनका अगले दिन बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि आपको किस तरीके से अपनी उस चीज को लेना है। अब बात आती है प्लान के लिए कुछ चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है, आप समय के पाबंद रहें। समय की पाबंदी सफलता की पहली सीढ़ी है। और आप जो भी मीटिंग करने जा रहे हैं उसका टाइम भी आप सही तरीके से यूज करेंगे, अपना समय भी सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, हर मीटिंग और अपॉइंटमेंट समय पे करेंगे तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और अपना रोज का समय, कई बार क्या होता है कि हमने आज तो पूरी दम लगा दी, आज मोटिवेट हो गए मीटिंग लेकर के सुबह सुबह और पूरे दिन 5 प्लान कर डाले, 10 प्लान कर डाले और उसके बाद में 3 महीने तक कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, 2 महीने तक कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, 4 दिन तक कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। तो रोज अपना एक निश्चित समय रखें कि मुझे बिजनेस के लिए देना है। जरूरी नहीं है कि आप रोज प्लान करें। अगर आपको कोई व्यक्ति प्लान के लिए नहीं मिल रहा, आप फील्ड में निकले, आप 10 नंबर भी लेके आते हो वो भी काम है, आप किसी को इनवाइट करते हो वो भी एक काम है, किसी व्यक्ति के पास जाके अपनी टीम के लीडर के पास में जाकर के बैठते हो जिससे आप बहुत दिन से बैठे नहीं हो। ऐसा नहीं कि रोज जाके उसके पास बैठ रहे हैं। अगर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन से मुलाकात नहीं हुई है तो उसके पास जाके बैठो। अगर ये करेंगे तो आपको बिजनेस के लिए बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। दूसरा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इस बात का, इस बिजनेस में सफलता जो मिलती है ना वो डिसिप्लिन की वजह से मिलती है। जो व्यक्ति मोर डिसिप्लिन होता है ना, एक बूंद एक डिसिप्लिन बनाती है कि वो लगातार 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 अगर एक पत्थर पे ड्रॉप होती है, गिरती रहती है तो वहां छेद कर देती है। एक रस्सी को जब कुएं में, पुराने समय में कुएं होते थे तो
तो कुएं का एक डिसिप्लिन था कि अगर हम डिसिप्लिन के साथ में उस रस्सी को रोज खींचते हैं, रोज खींचते हैं, रोज खींचते हैं, तो वो जो है पत्थर पे भी निशान बना देती है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि रसरी आवत जात से सिल में परत निशान, तो करत करत अभ्यास के जड़ में तो उत सुजान। तो ये आपको रोजाना अपना समय का, मतलब आप देखिए, आप करोड़ों रुपए कमाने की बात कर रहे हो और आप 1-2 घंटा 3 घंटा इसके लिए समय निश्चित नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो बेईमानी हो गई ना यार लक्ष्मी जी के साथ में। और लक्ष्मी जी, जब बेईमानी की बात आती है तो वहां लक्ष्मी जी रहती नहीं है। बेईमान आदमी के पास में लक्ष्मी कभी रहती नहीं है, दिखती आती है लेकिन रहती नहीं है, चाहे बेईमानी वो पैसों को लेके हो, चाहे बेईमानी वो एक्शंस को लेके हो। ड्रेस कोड, आप दमदारी के साथ में एक साफ सुथरा पहनावा पहने, वहां आपकी एक अलग छाप रहनी चाहिए। जहां पे भी आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, जहां पे भी बात करने जा रहे हैं, वहां आपके पास में एक आपका मतलब ड्रेस कोड ऐसा हो कि व्हाइट शर्ट आप पहन के जाएं, डार्क कोई पैंट पहन के जाएं। अगर आप टाई नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मल में भी अगर जाएं तो दमदारी के साथ में जाएं, साफ सुथरा और प्रोफेशनल पहनावा पहनेंगे। अगर आप टाई लगा के जाएंगे तो आप एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति के सामने एक इंप्रेशन जमा पाएंगे, और पहली जो इंप्रेशन होती है वो हमेशा आपकी बेहतर अवसर आपको देती है। टेस्ट मनी, देखिए जब हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो वहां दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, पहला आपने क्या कमाया, दूसरा आपके प्रोडक्ट की क्या टेस्ट मनी है। जब हम लोगों के पास जाते हैं वहां प्रोडक्ट की वीडियो दिखाते हैं, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगी, और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आप अपनी टीम में रीसेल के माध्यम से लोगों को प्रोडक्ट देते हैं तो आप अपनी वीडियो बनाएं। अपना पहले वीडियो उसमें लिखें कि साहब मैं फलाने सिंह के पास आया हुआ हूं, इन्होंने हमारी नोनी इस्तेमाल की हुई है, चलो इनसे जानते हैं। ऐसे करके आपने अगर वीडियो बना ली और उन वीडियो को आपने कस्टमर को दिखाया, तो 99% वहीं पर आपको रीसेल के माध्यम से आपको 100% ये चांसेस है कि वहां आपको उसका प्रोडक्ट का ऑर्डर मिलेगा। क्योंकि आप जो 4 से 10 अलग अलग कैटेगरी के उनको जो है प्रोडक्ट दिखाओगे, तो हो सकता है कि उनकी उनकी खुद की कोई परेशानी हो सकती है, घर में कोई परेशानी हो सकती है, या उनकी घर में कोई जरूरत का सामान उनको समझ में आ सकता है। तो प्रोडक्ट के फायदे खुद उपयोग करें और बताएं। पहली चीज, आपको खुद भी उपयोग करना होगा और टीम को बताना भी होगा। अपनी कमाई की जानकारी आप उनको साझा करें कि आपकी जो भी इनकम वहां पे रीसेल में हुई है, फर्स्ट परचेज में हुई है, उसको बताएं। इसके अलावा अपनी सफलता की कहानी कि आपने किस तरीके से अपनी बिजनेस में धीरे धीरे करके आप इस बिजनेस में, क्योंकि एक नया आदमी जो होता है उसके साथ में 2 लोगों को लाना भी बड़ा महारत लगता है। अगर आपने 20 लोगों की टीम बना ली, 10 लोगों की टीम बना ली, 5 लोगों की टीम बना ली है, तो 5 लोगों की टीम भी बहुत बड़ी टीम है उस आदमी के लिए जिसको तुम प्लान दिखाने के लिए जा रहे हो। उसको ये भरोसा नहीं है कि मेरे साथ 2 लोग भी आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ 5 आ गए, तो आप ये गारंटी ले सकते हो सर ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा, 5 अगर मेरे साथ में आ सकते हैं तो 5 जो है तुम्हारे साथ में भी आ सकते हैं। तो ये हमें करना है, इन 4 बिंदुओं पर अगर आप अमल करेंगे तो सफलता निश्चित है। अगर हमने फोकस किया तो बड़ा काम हमें करने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं शेप्स ऑफ कंपनी की, तो देखो 4 बहुत दमदार प्रोडक्ट हमारे दमदार पॉइंट हमारे पास में है। पहला है कि हमारे पास शानदार प्रोडक्ट है, शानदार तरीके से टाइम के अंदर हम जो है प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। बहुत ही ऑनलाइन सपोर्ट आपको लेनी हो तो बहुत दमदारी से क्विक रेस्पॉन्स आपको मिलता है, आपके ऑर्डर का डिटेल आपको मिल जाता है। इसके अलावा एमंग द पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट रेम्यूनरेशन प्लान अगर किसी के पास में है तो वो हमारे पास में है। तो ये हमें समझना होगा। विश्वसनीय ब्रांड है, सुरक्षित और पारदर्शी सिस्टम हमारे पास में है, मजबूत हमारे अप्लायंस की सपोर्ट है, और गाइडेंस ऑफ जो है आपको फ्री ट्रेनिंग का पूरा हेल्प मिलता है जूम मीटिंग के माध्यम से, और अपनी पहचान और सम्मान कराने का मौका मिलता है, आर्थिक आजादी समय की आजादी लेने का मौका मिलता है, शेप्स ऑफ भरोसा भी, गुणवत्ता भी, साथ में सफलता भी, ये सारी चीजें हैं। सपनों को उड़ान दें, शेप्स ऑफ आपके साथ में हर कदम पे है। जॉइन शेप्स ऑफ, बिल्ड और फ्यूचर, लिव योर ड्रीम, है ना। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम बात करें तो नेटवर्क की जो ताकत है वो हमें समझनी पड़ेगी। मैं इसको पहले भी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं जब मैंने शुरुआत करी थी कि आखिर क्यों जो है हमें डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। एक तो नेटवर्क की क्या पावर है, पावर ये है कि आपको अधिक ग्राहक मिलते हैं तो बड़ा मजबूत नेटवर्क आपका बनता है, बड़ी टीम बनती है तो आपका नेटवर्क मजबूत होता है, आपकी अधिक इनकम भी होती है तो वो मजबूत नेटवर्क की वजह से होती है, समय की आजादी मिलती है वो भी नेटवर्क की वजह से होती है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है वो भी नेटवर्क की वजह से होती है। यानी नेटवर्क नेटवर्क टीम नेटवर्क टीम नेटवर्क टीम नेटवर्क, यानी अगर आप किसी भी आदमी को अपनी टीम में शामिल नहीं कर रहे हैं, केवल कस्टमर बना के उसे छोड़ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी गलती है, उसे हमें सुधारना होगा। और हर एक आदमी को यहाँ पे डायरेक्ट सेलर बनाना होगा। जब डायरेक्ट सेलर बनेगा तो आपकी टीम में वो शामिल होगा, और टीम में जब वो शामिल होगा तो बड़ा काम वो कर पाएगा, है ना। और जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी आय। लोग जो है अपने जानने वालों से जुड़ते हैं और खरीदने में अधिक सहज होते हैं। जब हम अपनी लोगों की लिस्ट बनवाते हैं जो हमारी टीम में शामिल हो रहे हैं, तो
उनके साथ में जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो वहां पे एक भरोसा आता है। आप अपनी लिस्ट में प्लान दिखाने जाते हैं तो वहां एक भरोसा आता है। आदमी कंपनी को मतलब जो देख के नहीं जुड़ता है, आदमी आपकी शक्ल को देख के जुड़ता है। सबसे पहले भरोसा होता है उसे आप पर, उसके बाद वो सिस्टम पे भरोसा करता है, उसके बाद वो टीम पे भरोसा करता है, उसके बाद वो कंपनी पे भरोसा करता है। और जब आप कहते हैं ना कि सीख के बढ़ने का एक बहुत अच्छा अवसर हमें मिलता है, क्योंकि जब एक मजबूत नेटवर्क से हमें प्रेरणा भी मिलती है, हमें एक्साइटमेंट आता है, जब टीम बड़ी होती है तो एक्साइटमेंट देती है ना। इसके अलावा समय और मेहनत की बचत मिलती है। जब आप एक मजबूत नेटवर्क बनाते हैं तो आपका समय और मेहनत दोनों कम होती है, क्योंकि मेहनत जो होती है वो इंडिविजुअली ज्यादा लगती है, टीम के साथ कम लगती है। जब टीम आपके साथ काम करती है तो आपका काम आसान हो जाता है और प्रभावी हो जाता है। जहां आपको 1000 बीबी निकालने के लिए पूरे वीक में आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर आपकी टीम में 20 दमदार लीडर हैं तो उनके माध्यम से आप 1000 बीबी जल्दी क्लोज कर देंगे। लंबी अवधि की स्थिरता, यानी मजबूत नेटवर्क जब होता है तो वहां पे हमें कंसिस्टेंसी मिलती है और लगातार हमको एक स्थिरता मिलती है, और एक आप लेगेसी छोड़ सकते हैं और अपनी पहचान बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो एक मजबूत नेटवर्क के लिए जरूरी होती हैं। तो नेटवर्क बनाना हमें बहुत जरूरी है। और नेटवर्क बना करके क्या फायदा हो सकता है? नेटवर्क बना करके आपको 16 लाख विश्व वॉल्यूम क्लोज करने में आसानी हो सकती है, और आप 5 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का इनकम कर सकते हैं। जिसमें कि देखिए डायमंड शिप की जर्नी कितनी शानदार है। आज का जो डायमंड बनने वाला है उसको ये मान लीजिए उसका सोने पर सुहागा है। सबसे पहले क्या है, उसको 1 करोड़ रुपए की तो नेट इनकम होती है। इसके अलावा दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, मालदीव और पूरे वर्ल्ड में और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पे उसे घूमने का मौका मिलता है। डोमेस्टिक ट्रिप भी उसको मिलती हैं सिस्टम के माध्यम से। तो इतना शानदार जो है बिजनेस है। बस हमें क्या है कि हमको अपना सही समय, हमें अगर हमने इसमें लगाया तो हमें सही परिणाम हमें मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। ये चार्ट जो है मैंने 18 लेवल तक बनाया हुआ है। आप डायमंड तक जाते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए की इनकम होती है ना। जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ब्रॉन्ज बनता है, तो ब्रॉन्ज बनता है तो उसको मैंने इसमें आपकी बूस्टर इनकम शामिल नहीं करी है। 27,000 रुपए की उसको टोटल इनकम होती है। अगर हम 15,000 रुपए की बूस्टर भी इसमें ऐड कर देंगे तो 32,000 रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन ये केवल मैंने मैचिंग इनकम और रैंक इनकम की बात कर रहा हूँ। सिल्वर हमारा 66,000 रुपए कमाता है ना। इसके अलावा जो प्लेटिनम है उसकी 2 लाख रुपए की इनकम होती है। गोल्ड 3,34,000 रुपए कमाता है। कोरल की मतलब जो इनकम होती है 6,66,000। पर्ल की जो इनकम है आज की डेट में वो 6,66,000 रुपए है। और कोरल की 11,34,000 रुपए, और टोपाज की 16 लाख रुपए, एमरल्ड की 33 लाख रुपए, और रूबी की 53 लाख रुपए, ओपल की 73 लाख रुपए, और डायमंड की 1 करोड़ से ऊपर की इनकम होती है। 1.5 करोड़ रुपए डबल डायमंड, 2.5 करोड़ रुपए ट्रिपल डायमंड, 5 करोड़ रुपए बीनस, और इसके अलावा 10 करोड़ रुपए जो है मरकरी। पहले मरकरी 3-4 करोड़ में निपट जाते थे, आज 10 करोड़ तक पहुंच गया प्लान, है ना। क्राउन अपना जो है हम बात करें तो क्राउन क्राउन की 25 करोड़, और क्राउन एम्बेसडर की 50 करोड़, और यूसीए यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर की टोटल इनकम 180 करोड़ रुपए है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर हम इस बिजनेस को काम करें और अगले 15 से 20 साल में हम यूसीए बन जाएं तो सौदा कैसा रहेगा। इसके अलावा पूरी दुनिया में घूमने के लिए शानदार ट्रिप्स हमें मिलती हैं। नैनीताल से शुरुआत होकर के और ये यूएसए तक की पूरी जर्नी जाती है। तो ये एक ऐसी टेबल है कि ये टेबल आपको इतना मोटिवेशन दे सकती है, इतना मोटिवेशन दे सकती है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि दमदारी के साथ में, पूरे एक्साइटमेंट के साथ में अगर हम इस प्लान को लेकर के जाते हैं और डेली हम बिजनेस क्लोज करते हैं, अपने टारगेट को लक्ष्य में रखते हैं, तो ये टारगेट जो भी आया है, इस टारगेट को करने से आपकी रैंक पूरी होगी, इस टारगेट को करने से आपका लेवल कंप्लीट होगा, इस टारगेट को करने से आपको टारगेट मिलेगा। आपको बहुत सारे, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात है। तो ये हमें करने का मौका मिलने वाला है ना। 180 करोड़ का बिजनेस प्लान है। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास हॉलीडेज आपको अपनी फैमिली के साथ मिलने का, घूमने का मौका मिलता है। और क्वालिटी टाइम, जब आप कहीं विदेश जाएंगे घूमने के लिए 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो वहां क्वालिटी टाइम होगा कि नहीं होगा, एक्साइटमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। लग्जरी, आप जो यूसीए बनने के बाद में आपकी लाइफ टोटली लग्जरी हो जाती है। असली माल तो यूसीए बनने के बाद है भाई साहब। यूसीए तक तो 180 करोड़ रुपए आएगा तो कहानी में खत्म थोड़ी होगी, वहां से शुरू होगी। क्योंकि उसके बाद में आपको जो वीकली इनकम होगी उसका फायदा मिलेगा 16 लाख रुपए का, और वो कंसिस्टेंसी में मिलेगा। इसके अलावा आई एम द यूजर। देखिए हम लोग जितने भी इस बिजनेस को काम कर रहे हैं, मैंने जो भी अभी इस स्लाइड से पहले जो बातें की हैं वो इस स्लाइड पे आके कंप्लीट होती हैं। अगर आप आई एम द यूजर हैं, आप ये मिशन बनाइए कि अपनी टीम में आप खुद
और अपने दो, एक लेफ्ट में एक राइट में, हर महीने आप केवल दो की जिम्मेदारी लीजिए। और प्लान करने के लिए, फॉलोअप करने के लिए जब आप फील्ड में जाते हैं तो वहां पे आपको जाकर के जब आप प्रोडक्ट देते हैं व्यक्ति को, तो वहां पे आपका आई एम द यूजर का हेल्प आपको मिलता है। आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो आपको नॉलेज मिलती है, आप प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। जैसे जो महिलाओं का जो प्रोडक्ट है, उसमें अगर कोई महिला उसे इस्तेमाल कर रही है तो वो बेहतरीन तरीके से बता सकती है, लेकिन जिसने इस्तेमाल ही नहीं किया वो क्या बताएगी उसका अच्छा है, खराब है, कैसा है। तो इस मिशन को दमदारी के साथ में अपनी टीम के हर एक व्यक्ति को आप ये मिशन बना, लिख लीजिए इस बात को बिल्कुल, कि मुझे हर महीने अपने दो लोगों की जिम्मेदारी लेनी है और उससे भी बोलना है कि तू अपने दो लोगों की जिम्मेदारी ले ले। अगर हमने ये किया तो क्या होने वाला देखिए। सबसे पहले हमें क्यों आवश्यकता है इसकी, इसकी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं बताया जाएगा कि इसकी जरूरत क्यों है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप देखिए आज की डेट में जो भी मार्केट से हम सामान लेके आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट आपको दी हुई है। दूध और दूध से बने उत्पादों में किस चीज के चांस है मिलावट होने के। दूध में आज क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। चलो पानी तो आदमी मतलब पी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पानी से मतलब जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। यानी कि अगर 1 लीटर में उसने आधा लीटर पानी मिला दिया तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी दूध की। अब आप यकीन नहीं करोगे, ऐसी खबरें आई हैं कि दूध में डिटर्जेंट मिला करके, यूरिया मिला करके, स्टार्च मिला करके सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है, और डालडा मिला करके उसमें जो है दूध बना के दिया जा रहा है। अब मुझे आप बताइए, ऐसी चीजें अगर हमें खाने पीने को मिलेंगी तो क्या हमारा शरीर सही रहेगा? और जब शरीर सही नहीं रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको नौनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और नौनी का इस्तेमाल करेंगे तो हम सही रह पाएंगे। तो दूध और दूध में उत्पाद में खाने के तेलों में मिलावट आ रही है। मतलब जो भी खाने के तेल आ रहे हैं उसमें जो है मतलब जो आर्टिफिशियल जो है कलर मिलाए जा रहे हैं, खुशबू मिलाई जा रही है। मसालों में ईंट का चूसा, मिट्टी का चूसा, रंग, सस्ता स्टार्च, पाउडर की लकड़ी का बुरादा, मतलब जो लकड़ी की बुरादे आते हैं वो मिला रहे हैं। चाय की पत्ती में रंग और पाउडर मिलाया जा रहा है। कॉफी में चिकोरी मिलाई जा रही है, सस्ता फ्लेवर रंग मिलाए जा रहे हैं। शहद में चीनी का सिरप मिला रहे हैं, है ना, और यूरिया मिला रहे हैं, ग्लूकोज मिला रहे हैं। इसके अलावा खोए में वनस्पति घी, केमिकल, सिंथेटिक, ये सब मिलाया जा रहा है। और फलों में केमिकल पॉलिश और वैक्सिंग की जा रही है, और इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। दाल और अनाज में जो है कंकड़ पत्थर और मिट्टी आ रही है तो पथरी बन रही है, रंग और केमिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसके अलावा जूस में सस्ते रंग और फ्लेवर बनाकर के जूस मिल रहे हैं, एसिड और वो मिला करके। इसके अलावा कॉस्मेटिक में जो है केमिकल मिलाया जा रहा है, स्टेरॉयड एक बहुत खतरनाक जो केमिकल होता है वो मिलाया जा रहा है। दवाइयों की जो है एक्सपायरी दवाइयां बिक रही हैं। मैं ये न्यूज के साथ बता रहा हूँ आपको, ये जो तरह भी सोर्स आप देख रहे हैं ये न्यूज से लिया गया है। बहुत सारी न्यूज आती है कि इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया। सस्ती नकली दवाइयां जो मार्केट में मिल रही हैं, रोज पकड़ रही हैं, जो है रोज गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन हो रहा है। गलत कंपोजिशन और गलत डोज दी जा रही हैं। मांस, मछली, अंडे में जो है जो लोग खाते हैं उसमें केमिकल से उनको ताजा दिखाते हैं, यूरिया इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। अब मिलावट जब होगी तो क्या होगा? गंभीर बीमारी होंगी, कैंसर का खतरा होगा, पाचन से संबंधित समस्याएं होंगी, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित समस्याएं होंगी, और हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, और सेफ के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए। इसलिए हमें सेफ के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने, क्योंकि यहाँ कम से कम गारंटी तो है कि हमें जो जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो अच्छा मिलने वाला है ना। अच्छा, क्यों इस्तेमाल करें सेसो के प्रोडक्ट? सबसे पहले तो अच्छे प्रोडक्ट हैं, परिवार के हर सदस्य के लिए, बड़े बूढ़े सबके लिए हैं। डायरेक्ट कंपनी से आपके घर आते हैं और वैज्ञानिक रिसर्च करके इनको तैयार किया जाता है। कीमत भी उनकी उचित रखी गई है, क्वालिटी के हिसाब से। ग्राहकों का विश्वास आज की डेट में आप सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताइए प्रोडक्ट कैसा है हमारा। इसके अलावा WHO, GMP, ISO सर्टिफाइड है, स्वास्थ्य के साथ कमाई का मौका भी दे रहे हैं, नेचुरल है, नैतिक है और राष्ट्रभक्ति से प्रेरित है। आज की डेट में हम अगर बात करें तो हमारे पास में जब हम शुरुआत करते हैं तो राष्ट्रभक्ति के साथ शुरू करते हैं, और राष्ट्रभक्ति में हम एक नया प्रोडक्ट अभी लेके आ रहे हैं जो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। जो भी हमारे अभी आने वाले समय में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आपको आने वाले हैं जो कि हमारे नेशन को बिल्ड करने वाले हैं। तो गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं है, नेचुरल है। इसके अलावा ग्राहक की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता है। पहले ग्राहक, बाद में इनकम। बेहतर उत्पाद, बेहतर जीवन, आपका भरोसा, हमारी पहचान। ये सारी क्वालिटी जो है सिर्फ के पास में। अब मैं आपको यहाँ बताता हूं कि अगर हम अपने मिशन आई एम द यूजर को दमदारी के साथ प्रमोट करते हैं तो क्या होगा। हमने कमिटमेंट लिया कि मैं पहले महीने में अकेला आई एम द यूजर बना,
और मैंने ये कमिटमेंट लिया कि मैं अपने एक लेफ्ट में और एक राइट में दो लोगों को मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि उनका मैं आइंदा यूज करवाएंगे। और मैं इसका एग्जांपल लेता हूं कि मात्र 30 बीबी से हमने शुरुआत करी इसकी। 30 पॉइंट का सामान एक आदमी अगर एक बीबी रोज भी अगर किसी को दे के आएगा ना, तो पूरे महीने में 30 बीबी उसका चला जाएगा और यूज करने के लिए एक्स्ट्रा हो गया। अगले महीने में उसने दो लोगों को अपने साथ तैयार किया, तो उसका 60 बीबी का बिजनेस जनरेट हुआ और उसकी इनकम 600 रुपए की हुई। तीसरे महीने में उसने 120 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया और उसका जो इनकम आया वो 600 रुपए का आया। अगला 240 बिजनेस वॉल्यूम उसका बना अगले महीने में और उसका इनकम जो आया 1200 रुपए का आया। फिर अगले महीने 2400 का, अगले महीने 4800 का। यानी हर महीने हम दो लोगों का केवल ये कमिटमेंट कर लें तो ये पॉसिबल है कि नहीं है, बताइए। और अगले 12 महीने के अंदर 2048 कस्टमर भी अगर आपने बना लिए 33 बीबी के, तो आपकी उस महीने की इनकम 3,07,200 रुपए की होगी। ये पावर है आई एम द यूजर की, ये हमें समझना पड़ेगा। और जब आपको 3 लाख रुपए की इनकम उस महीने में होगी तो क्या लगता है, और मैं कहता हूं 3 लाख की भी नहीं हुई, कम का अगर ऑर्डर भी आया तो 1 लाख की होगी कि नहीं होगी, तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई नहीं मिल गई। इंटरनेशनल ट्रेवल करने के लिए रैंक वगैरह में हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी आपकी, अगर ये जाएगा तो आपके रेस्पेक्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, आपकी रिकॉग्निशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, हर चीज आपको मिलेगी। और हमारे प्रोस्पेक्ट कौन कौन है? हमारे प्रोस्पेक्ट हैं वो व्यक्ति जो कि बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, शुगर के रोगी, दिल के रोगी, बीपी के रोगी, स्किन प्रॉब्लम, आयुर्वेद प्रोडक्ट यूज करने वाले, धार्मिक प्रोडक्ट यूज करने वाले, पैसा कमाने की चाह रखने वाले, पैसा कमाने की चाह रखने वाले, नौकरी से कम आय अर्जित करने वाले, लॉस से और बॉस से परेशान होने वाले, हाउस वाइफ, कौन नहीं है हमारी लिस्ट में आज की डेट में? सारे लोग हमारी लिस्ट में हैं। तो हम ये कर सकते हैं, है ना। फॉलोअप क्यों जरूरी है? तो मैं इस सेशन को, क्योंकि आज टाइम ओवर हो गया है, तो मैं इसको कल कंटिन्यू करूंगा। और क्योंकि इसमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें बची हुई हैं, तो मैं आज इस सेशन को यहीं पे ड्रॉप करता हूँ, फॉलोअप पर ही। टाइम ओवर हो गया है और इस मीटिंग को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।